नमस्कार विद्यार्थियों। एमए फाइनल राजनीति विज्ञान का 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हम लोग चर्चा कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग, प्रमुख अंग, महासभा की शक्तियां, कार्य और उसके संगठन के बारे में हमने चर्चा की थी। इसी तरह से दूसरा और महत्वपूर्ण अंग माना जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद। आज का हमारा टॉपिक सुरक्षा परिषद के संगठन और उसके कार्य एवं कार्य प्रणाली के बारे में रहेगा। राष्ट्र संघ के अनुभवों ने संयुक्त राष्ट्र के निर्माताओं के मस्तिष्क में यह धारणा उत्पन्न करा दी थी कि समूचे विश्व समुदाय के अंदर एक 5 महाशक्तियों का भी समुदाय विद्यमान है, जिनकी मित्रता एवं मतैक्य पर ही विश्व की शांति एवं सुरक्षा कायम रह सकती है। फलतः डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन में इस तथ्य पर अत्यधिक बल दिया गया था कि एक ऐसे कार्यपालन अंग की स्थापना की जाए जिसकी सदस्यता सीमित हो और जिसमें 5 बड़े राष्ट्रों को प्राथमिकता हो, जो विश्व में शांति एवं सुरक्षा की रक्षा हेतु पुलिस दायित्व से संपन्न होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक सजग प्रहरी के रूप में कार्य कर सके और जिसका सत्र कभी समाप्त न हो एवं जो शांति के लिए संकट सिद्ध होने वाले शांति भंग अथवा आक्रामक कृत्यों की विद्यमानता पर शीघ्र निर्णय लेकर उनके निराकरण के लिए तुरंत एवं प्रभावी कार्यवाही करने में पूर्णतः सक्षम हो। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने विश्व संस्था की संपूर्ण शक्ति सुरक्षा परिषद में निहित कर दी। सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। महासभा की अपेक्षा सुरक्षा परिषद बहुत ही छोटा सदन है, परंतु उसकी शक्ति महासभा की अपेक्षा बहुत व्यापक है। यदि महासभा मानवता की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, तो सुरक्षा परिषद विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। राजनीतिक विषयों में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का कार्यपालकीय अंग है। इसके संगठन की बात करें तो हम चार्टर के 5वें अध्याय में देखते हैं कि सुरक्षा परिषद के संगठन से संबंधित सभी नियम दिए गए हैं, जिसके अनुसार परिषद में मूलतः 5 स्थायी और 6 अस्थायी यानी कुल 11 सदस्य होते हैं। परंतु सितंबर 1965 में चार्टर के संशोधन द्वारा अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई। ऐसा इसलिए किया गया कि सन 1945 के पश्चात संघ के सदस्यों की संख्या दुगुनी से भी अधिक हो गई और छोटे छोटे सदस्य राज्य सुरक्षा परिषद में अधिक स्थान की मांग करने लगे। इसके अनुसार महासभा ने निर्णय लिया कि 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 एशिया अफ्रीकी राज्यों में से, 1 पूर्वी यूरोप में से, 2 दक्षिणी अमेरिका व शेष 2 पश्चिमी यूरोप व अन्य राज्यों में से होने चाहिए। तो इस प्रकार सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 15 हो गई। चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, अब सोवियत संघ का स्थान रूस ने ले लिया है, ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका इसके स्थायी सदस्य हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य का उसका स्थान रूस को प्रदान कर दिया गया। जब तक सुरक्षा परिषद का अस्तित्व रहेगा, इनकी सदस्यता भी बनी रहेगी। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। सदस्यों का निर्वाचन करते समय महासभा संगठन के उद्देश्यों, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के योगदान का तथा भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता का ध्यान रखती है। जिस देश का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उसे उसी वर्ष पुनः उम्मीदवार
होने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। अस्थायी सदस्यों के प्रथम निर्वाचन में 3 सदस्य 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए थे। 14 नवंबर 1970 को भारत सहित 19 गुटनिरपेक्ष देशों ने सुरक्षा परिषद की संख्या बढ़ाने हेतु एक प्रस्ताव महासभा में पेश भी किया। इस प्रस्ताव में मांग की गई कि परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 21 कर दी जाए। गुटनिरपेक्ष देशों का तर्क था कि इससे तीसरी दुनिया के देशों को परिषद में समुचित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। अमेरिका और सोवियत संघ का मत था कि इससे सुरक्षा परिषद की कुशलता नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। वर्ष 2014 एवं 15 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 वर्ष की सदस्यता के लिए जिन 5 देशों का चुनाव 17 अक्टूबर 2013 को महासभा के 68वें सत्र में किया गया, उनमें चाड, चिली, लिथुआनिया व नाइजीरिया के अतिरिक्त सऊदी अरब भी शामिल था। किंतु इस चुनाव के एक दिन बाद ही सुरक्षा परिषद की यह सदस्यता छोड़ने की घोषणा सऊदी अरब ने करके तहलका मचा दिया। सीरिया व फिलिस्तीनी मामलों के समाधान में सुरक्षा परिषद की असफलता का हवाला देते हुए सऊदी अरब ने यह घोषणा कर दी थी। फलस्वरूप महासभा ने सऊदी अरब द्वारा रिक्त किए गए स्थान पर 6 दिसंबर 2013 को जॉर्डन को चुन लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महासभा के विपरीत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की सदस्यता सीमित कर दी गई है। आजकल इसकी सदस्य संख्या 15 है, जिनमें 5 स्थायी सदस्य है एवं दूसरे 10 अस्थायी सदस्य है। परिषद की कार्यवाही की या कार्यप्रणाली की हम बात करें तो यह निरंतर कार्य करने वाला एक निकाय है, एक संस्था है। यह स्थायी रूप से सत्र में रहती है। इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है और यदि आवश्यकता हो अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए तो इसकी बैठक अल्प सूचना पर अर्थात 24 घंटे की सूचना पर बुलाई जा सकती है। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के सिर्फ एक प्रतिनिधि रहते हैं, अतः इस परिषद की बैठक में अधिक से अधिक 15 सदस्य उपस्थित होते हैं, जिससे गंभीर विषयों पर विचार विमर्श करने और निर्णय देने में सुविधा होती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि संघ के मुख्य कार्यालय में बना रहता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 9 मतों की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया संबंधी विषयों का आशय ऐसे मामलों से हैं जिनमें सुरक्षा परिषद की बैठक के समय या स्थान का निर्णय करना, इसके सहायक अंगों की स्थापना करना, कार्यवाही चलाने के नियम और सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित करना आदि। परंतु अन्य सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय के लिए 9 स्वीकारात्मक मतों के साथ यह भी आवश्यक है कि 5 स्थायी सदस्य भी उस निर्णय से सहमत हो। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य को सभी महत्वपूर्ण विषयों में निषेधाधिकार प्राप्त है, परंतु साथ ही यह भी नियम है कि झगड़े से संबंधित दल मतदान नहीं करता। यदि कभी सुरक्षा परिषद में ऐसे विषय पर विचार होता है जिससे संयुक्त राष्ट्र के किसी ऐसे सदस्य राज्य के विशेष हितों पर प्रभाव पड़ता हो जो सुरक्षा परिषद का सदस्य न हो, तब वह राज्य सुरक्षा परिषद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु उसे मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। उसके कार्य एवं क्षेत्राधिकार की यदि हम बात करें सुरक्षा परिषद की, तो मुख्यतः विश्व शांति एवं सुरक्षा उसका ही कार्यक्षेत्र है। सुरक्षा परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाले बहुत से संगठनात्मक विषयों में उसे कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार प्राप्त हैं। नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि सभी ऐसे कार्य जो वह महासभा से मिलकर करती है बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। सुरक्षा परिषद अपने आंतरिक मामलों का स्वयं निर्णय करती है। यद्यपि महासभा उनके संबंध में चर्चा एवं सिफारिश कर सकती है। जहाँ तक शांति एवं सुरक्षा संबंधी निर्णयों को लागू करने का प्रश्न है, केवल सुरक्षा परिषद ही शांति भंग करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर सकती है और ये सारा अधिकार सुरक्षा परिषद को दे रखा है।
यदि सुरक्षा परिषद यह निर्णय करती है कि किसी परिस्थिति से विश्व शांति एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है या शांति भंग हो रही है एवं यदि किसी राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया है तो उसे कूटनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक कार्रवाई का आदेश करने का अधिकार सुरक्षा परिषद को है एवं सदस्य राष्ट्र चार्टर की इच्छानुसार उक्त निर्णय को मानने एवं लागू करने को बाध्य है। नए सदस्यों को सदस्यता प्रदान करने के क्षेत्र में भी सुरक्षा परिषद को महासभा की अपेक्षा अधिक निर्णयात्मक अधिकार प्राप्त होता है। सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसे वह सुरक्षा परिषद के विचार हेतु भेज देता है। सुरक्षा परिषद सदस्यता प्रदान करने से संबंधित अपनी समिति की राय पर स्वयं उक्त देश की सदस्यता की पात्रता पर विचार करती है, जिसमें वह बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में संतुष्ट होकर महासभा के पास अपनी सिफारिश भेज देती है। सुरक्षा परिषद की उक्त सिफारिश उसके सभी स्थायी सदस्यों की सहमति पर ही आधारित है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। स्थायी सदस्यों की सहमति के आधार पर सुरक्षा परिषद एवं अंत में महासभा अपने निर्णय ले सकती है। सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि मैंने बताया, शांति की स्थापना माना जाता है। सुरक्षा परिषद पहले तो विवाद को प्रस्तावों द्वारा समाप्त करना चाहती है, उसके बाद आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर विचार करती है और अंत में सैनिक कार्रवाई की शक्ति एवं अधिकार का प्रयोग कर सकती है। चार्टर में संयुक्त राष्ट्र की सेना का कहीं उल्लेख नहीं है। सुरक्षा परिषद के पास यह अधिकार अवश्य है कि वह सदस्य राष्ट्रों से किसी भी समय उसे सेनाएं उपलब्ध कराने को कह सकती है, जिसे वह निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग करने का आदेश भी कर सकती है। तो इस तरह चार्टर ने सुरक्षा परिषद को अधिकृत किया है कि वह शांति की स्थापना के लिए जल, थल तथा नभ सेना का यथा उचित प्रयोग कर सके। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही कोई भी राष्ट्र जिसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की गई हो, सदस्यता के अधिकार से अनिश्चित काल के लिए वंचित किया जा सकता है। परिषद को पुनः सदस्यता प्राप्त करा देने का भी अधिकार सुरक्षा परिषद को है और सुरक्षा परिषद के निर्णय पर ही ऐसा राज्य जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगातार अवहेलना की हो, सदस्यता से निकाला जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन अनुच्छेद 109 के अनुसार महासभा के 2/3 सदस्यों के मत के अतिरिक्त सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के समर्थन पर ही हो सकता है। तो इस तरह से सुरक्षा परिषद निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है और जो विशेष रूप से विश्व शांति की सुरक्षा का दायित्व रखता है और उसके लिए कार्रवाई भी करता है। धन्यवाद।